नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी के 17/9/2018 के शिफ्ट 1 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई ड्राइवर जो है किसी कार को 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलाता है, तो हम लोगों को 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग जो है वो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, क्योंकि जो आंसर है वो किलोमीटर में दिया गया है। तो देखिए दिया है 15 मीटर प्रति सेकंड, इसको अगर हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से क्या करना होगा, गुणा। 5 ये 3 बार में कट जाएगा और हमारा आ जाएगा ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया चाल। अब समय को भी हम लोग को आवर में यानी घंटे में चेंज करना है। तो 3 घंटा ये तो सही है, 20 मिनट को हम लोग को घंटे में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 3 यानी आ जाएगा 1/3 आवर। तो 3 आवर और 1/3 आवर इसको जोड़ देंगे हम लोग तो चला आएगा 10/3 आवर यानी 10/3 घंटा। अब हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 और गुणे समय। ठीक है, तो चाल दिया है 54 और समय जो है वो 10/3। ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 18 बार में, और 18 से 10 में गुणा होगा तो आ जाएगा हमारा 180 जो कि किलोमीटर में आएगा। तो ये हमारा आंसर जो है वो पहला करेक्ट होगा। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी आधार पर हम sec स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे किस में, tan में। देखिए कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3। यहाँ से हम लोग sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो सारा टर्म जो है वो sec स्क्वायर थीटा में चला आएगा। देखिए कैसे, यहाँ से sec स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो sec स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 2 बाहर निकाले, 2 बच गया। यहाँ से sec स्क्वायर थीटा को हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये बराबर आ गया 3। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा के जगह पे हम आराम से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो यहाँ पे है, और ये बराबर 3। ये 1 और 1 क्या हुआ, ये कट गया। अब हम लोग गुणा कर देते हैं, तो जो बच गया पहले लिख देते हैं 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा बचा है, और इसमें जो है ये बचा है tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। अब ये ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं। tan स्क्वायर थीटा में जब 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस tan स्क्वायर थीटा में जब tan स्क्वायर थीटा से गुणा होगा तो ये हो जाएगा tan 4 थीटा, क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और ये बराबर चला आएगा 3। तो देखिए हमें इसी का मान निकालना था और ये आ चुका है, तो इसका मान कितना होगा, 3, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बोडमास पे आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चिन्ह रहता है इसको हम लोग हल करते हैं, उसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट को, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, फिर आता है ये बड़ा ब्रैकेट, और उसके बाद होता है ऑफ, जिसको हम लोग ऐसे इसके जगह पे का भी रहता है। उसके बाद डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चिन्ह है इसको हम लोग हल करेंगे। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, ये 12। ठीक है, ये 12 हो गया, और 9 6 कितना हो गया यहाँ पे 15। ये 15 माइनस 12, 15 में से 12 को घटा देंगे, क्या बच जाएगा, इसके जगह पे यहाँ पे 3 बच जाएगा। 3 जो होगा माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो माइनस है। अब देखिए 12 में से 3 घट गया, कितना बच गया, 9। उसके बाद यहाँ पर से आ जाएगा ये 15, 15 प्लस 9, 15 में अगर हम लोग 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। यानी यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 24 आएगा। 24 जो है ये 3 से कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। यहाँ पे कितना चला आया, 56 और भागा 8, और इसको हम लोग 8 से भागा दे देंगे तो ये चला आएगा 7। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में हम लोग तिरछा तिरछी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये a प्लस बी है,
तो यहाँ पर जो है a माइनस बी है। सेम टू सेम यहाँ पर भी मान लीजिए कि a माइनस बी है, तो यहाँ पर जो है वो a प्लस बी है। जब भी इस तरीके का त्रिकोणमितीय अनुपात हो तो हमें एलसीएम लेना चाहिए। तो देखिए इसका और इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया। अब हम लोग इससे भाग देंगे, तो इससे भाग देंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ये बचेगा, तो जो बचता है उसको ऊपर वाले में यानी अंश में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए साइन ए प्लस साइन बी और यहाँ पर है साइन ए माइनस साइन बी, जब दोनों में गुणा होता है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, यानी देखिए ए प्लस बी और यहाँ पर है ए माइनस बी, जब गुणा होता है तो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, उसके बाद प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है। सेम टू सेम इससे अगर भाग देंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा और ये बच जाएगा, तो इसमें और ऊपर वाले में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी है देखिए a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो आएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब ध्यान से देखिए कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये हो जाएगा, और बटा में कॉस ए माइनस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इसके जगह पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 0 ऊपर में। देखिए इसके जगह पे आएगा कितना, 1, और 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0, और 0 के बटा में कुछ भी रहे, एनीथिंग, 0 के बटा में अगर कुछ भी रहे तो बराबर कितना आता है, 0 ही आता है, इसीलिए हमारा जो ये पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 5वें क्वेश्चन में एक केक है जिसको 5 हिस्सों में बांटा जाता है। तो 4 दोस्तों का जो हिस्सा है वो दिया है, 1/8 है, 1/6 है, 5/12 है और 1/12, यानी 4 दोस्तों का जो हिस्सा है वो दिया है, तो 5वें का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है वो केक का पूरा हिस्सा जो है 1 है, ठीक है, और इसमें से जो चारों दोस्तों को मिला है अगर उसको हम लोग जोड़ के घटा देंगे, यानी 1/8 हो गया प्लस 1/6 हो गया प्लस 5/12 हो गया और प्लस 1/12 हो गया, यानी केक के पूरे हिस्से में से 4 दोस्तों का हिस्सा जो हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, तो बच जाएगा 5वें दोस्त का हिस्सा, तो हम लोग आराम से निकाल देंगे। इसका हम लोग एलसीएम जब लेंगे तो आएगा 24। 8 से ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 8 3 का 24, तो 3 एकम 3, 6 से 4 बार में कटेगा तो 4 एकम 4, प्लस 12 से 2 बार में कटेगा, 2 पचे 10, प्लस 12 से 2 बार में कटेगा, 2 एकम 2, ये हो गया 1 माइनस, जोड़ देंगे 4 3 7 हो गया, 7 और 10 17, 17 2 कितना हो गया 19, यानी यहाँ पे आ गया 19/24। अब हम लोग ये एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, यहाँ पे आएगा 24 और माइनस 19, 24 में से 19 गया, कितना बच गया 5 और बटा में 24, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि cos स्क्वायर 5 प्लस 1/cos स्क्वायर 5 प्लस 17 बराबर x है तो x स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले x स्क्वायर का मान हम लोग तभी ज्ञात कर सकते हैं जब x का मान ज्ञात हो, ठीक है, और ये x का मान तभी निकलेगा जब हम इन दोनों को हटाएंगे। तो देखिए दोस्तों, cos स्क्वायर 5 के साथ जो है अगर साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा तो हम लोग आराम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन 5 जो होता है वो क्या होता है, कोसेक 5 का जो है वो 5 का रिवर्स होता है, यानी साइन जो है कोसेक का रिवर्स होता है, साइन 5 बराबर 1/कोसेक 5 हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो भी ये सही है, तो 1/कोसेक स्क्वायर 5 के जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर 5 रख देंगे, और यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर से मिलकर 1 हो जाएगा, यानी जो ये टर्म है वो हट जाएगा। देखिए कैसे, तो ये है cos स्क्वायर 5 और प्लस ये 1/कोसेक स्क्वायर 5, यानी 1/कोसेक स्क्वायर 5 के जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर 5 रख सकते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 5 और प्लस कितना है 17 और इक्वल टू x, ठीक है।
तो इसके जगह पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 17 बराबर x, यानी x का जो मान है वो कितना आ गया 18। अब हमें x स्क्वायर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे 18 को 18 से गुणा कर देंगे, ये चला आएगा हमारा 324 और ये ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो दिया है भिन्न जो है दो भिन्न दिया है, इसमें ये पता करना है कि कौन जो है वो बड़ा है। तो इसका सबसे आसान सा ट्रिक है, ये है 9/16 और इधर है 13/24। हम क्या करते हैं कि ये तिरछा तिरछी जो है वो गुणा कर देते हैं। तो जब 24 में हम लोग 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 216, ठीक है। और जब 16 में हम 13 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 208। यानी ये अगर बड़ा है तो ये भिन्न जो है लेफ्ट साइड का बड़ा होगा, यानी 9/16 होगा वो बड़ा होगा 13/24 से, और ये हमारा जो है पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका जो है वो 3 शीर्ष वो दिया है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जब भी कोई त्रिभुज दिया रहे और उसका जो है वो तीनों शीर्ष दिया रहे तो सबसे पहले हम लोग ऐसे त्रिभुज बना लेते हैं। इसका जो शीर्ष है वो यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं और यहाँ पर ये है 4 1, ठीक है। अब हम लोग बिना सूत्र का उपयोग किए हुए हम लोग इसका आसानी से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग इस तरीके से चलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। क्षेत्रफल 1/2, इसका x लेंगे 1, फिर इसको छोड़ देंगे, इसके y वाले पार्ट में से इसके y वाले पार्ट को घटा देंगे, यानी -3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर इसका x लेंगे तो ये हो गया -4, इसको छोड़ देंगे, इसके y वाले पार्ट में से यानी इसके y वाले पार्ट में से इसको घटाएंगे तो 1 - 2, 1 - 2। फिर हम लोग इसका x वाला पार्ट लेंगे तो x वाला पार्ट 4 है, फिर इसको छोड़ देंगे, इसके y वाले पार्ट में से इसके y वाले पार्ट को घटा देंगे, यानी 2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करते हैं तो -3 और -1 कितना हो जाएगा -4। -4 में जब 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा -4, प्लस 1 में से 2 घटेगा -1, -1 और -4 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4, प्लस 3 2 कितना 5 और 5 चौका 20, ये हो गया 1/2, ठीक है। ये 4 और 4 कट गए यानी 20 में कितना आ गया 2, ये कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। तो इसका जो आंसर है वो 10 वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन जो है वो पहला करेक्ट हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि रोहन और रोहित जो है वो मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं और अकेला रोहन इसे 15 दिनों में समाप्त करता है, तो रोहित जो है वो अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले रोहन और रोहित ये मिलकर जो है वो 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तो एक दिन में ये लोग 1/10 हिस्सा काम को समाप्त करेंगे, यानी 10 हिस्सा में से 1 हिस्सा काम समाप्त करेंगे। उसी प्रकार अगर यहाँ पे रोहन जो है अकेला कितने दिनों में समाप्त करता है 15 दिनों में, ठीक है। तो रोहन जो है वो एक दिन में कितना समाप्त करेगा 15 हिस्सा में से 1 हिस्सा काम समाप्त करेगा। तो देखिए ये वो हिस्सा है जो दोनों मिलकर एक दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, और ये वो हिस्सा है जो रोहन जो है वो एक दिन में समाप्त करता है। तो 1/10 में से हम लोग 1/15 घटा देंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये दोनों मिलकर जो है काम का जितना हिस्सा समाप्त करते हैं और ये जो है रोहन अकेला समाप्त करता है। तो अगर इसमें से हम लोग रोहन का हिस्सा हटा दे तो रोहित का हिस्सा बच जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो 10 और 15 का जो है एलसीएम है वो 30 आएगा। 10 से 30 3 बार में कटेगा, यहाँ पे 3 आएगा। 15 से 30 2 बार में कटेगा तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया कितना 1 और बटा में आ गया 30, यानी ये वो हिस्सा है जिसको रोहित एक दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो एक दिन में 30 हिस्सा में से एक हिस्सा काम समाप्त करता है, तो टोटल कितना दिन लेगा, टोटल जो है वो 30 दिन में रोहित समाप्त कर देगा। हम लोग इसी को रिवर्स कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इस तरीके की और वीडियो अपलोड कर सकें। धन्यवाद।